नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मेरी तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम पहुँचे। मेरा मौजू है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम आप सबके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अहम तरीन पहलुओं को उजागर करते हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ बंधे रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये कंटेंट अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारी इस काविश को सदका जारिया बनने में हमारी मदद करें। अपने बच्चों को इन सारे वाक़यात के बारे में समझाएं। ये कुरान से साबित शुदा, कुरान की आयतों से माखूज हैं। एक बड़ी ही ऑथेंटिक किताब मौलाना सैयद सलमान नदवी। और फिर आज का मौजू है हजरत हब्श। कुरैश के जुल्म तादी का बादल जब पेहम बरस कर ना खुला तो रहमत आलम ने जानिसार ईरान ने इस्लाम को हदायत की कि हब्श को हिजरत कर जाएं। हब्श कुरैश का कदीम तिजारत गाह था। वहाँ के हालात पहले से मालूम थे। अहले फरमा रवा को नजाशी कहते थे और इसकी अदल इंसाफ की आम शोहरत थी। जानिसारान इस्लाम पर हर किस्म की तकलीफ झेल सकते थे और इनका पैमाना सब लबरेज नहीं हो सकता था, लेकिन मक्का में रहकर फराइज इस्लाम का आज़ादी से बजा लाना मुमकिन न था। इस वक्त तक हर में काबा में कोई शख्स बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ सकता था। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम लाए तो उन्होंने कहा, मैं इस फर्ज को जरूर अदा करूंगा। लोगों ने मना किया, लेकिन वो बाज न आए। हरम में गए और मकाम इब्राहिम के पास खड़े होकर सूरह अर्रहमान पढ़ना शुरू की। कफार हर तरफ से टूट पड़े और उसके मुंह पर तमाचे मारने शुरू किए। अगरचा उन्होंने जहां तक पढ़ना था पढ़कर दम लिया, लेकिन वापस गए तो चेहरे पर जख्म के निशान लेकर गए। इसके अलावा हिजरत से एक बड़ा फायदा ये था कि जो शख्स इस्लाम लेकर जहाँ जाता वहाँ इस्लाम की शुआएं खुद ब खुद फैलती थी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमा से अव्वल 11 मर्द और 4 औरतों ने हिजरत की, जिनके नाम हजरत उस्मान, हजरत अबू हुज़ैफा और उनकी बीवी, हजरत जुबैर बिन अवान, हजरत मौसब बिन उमैर, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत अबू सलमा, हजरत उस्मान बिन मज़ऊन, हजरत आमिर बिन रबी अपनी बीवी के साथ, हजरत अबू सब्रह बिन अबी रहम, हजरत अबू हातिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इन लोगों ने 5 नबी माह रजब में सफर किया। उसने इत्तफाक ये हुआ कि जब ये बंदरगाह पर पहुंचे तो 2 तजारती काफले हब्श को जा रहे थे। जहाज वालों ने सस्ते किराए पर इनको बिठा लिया। हर शख्स को सिर्फ 5 दिरहम देने पड़े। कुरैश को खबर हुई तो बंदरगाह तक ताकुब में आए, लेकिन मौका न मिल सका। आम मौरखीन का ख्याल है कि हिजरत इन्हीं लोगों ने की जिनको कोई हामी और मददगार न था, लेकिन फिर इस मुहाजिरीन में हर दर्जा के लोग नजर आते हैं। हजरत उस्मान बिन बनु उमैया से थे, जो सबसे ज्यादा साहिब इक्तदार खानदान था। मुतअद्दिद बुजुर्ग मसलन जुबैर और मौसब खुद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ और अबू सब्जा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम मामूली लोग न थे। इस बिना पर ज्यादा करीन क्यासी है कि कुरैश का जुल्म सितम बेकसों पर महदूद न था, बल्कि बड़े बड़े खानदान वाले भी इनके जुल्म सितम से महफूज न थे। एक अजीब बात है कि जो लोग सबसे ज्यादा मजलूम थे, इनको अंगारों के बिस्तर पर सोना पड़ता था। यानी हजरत बिलाल, अम्मार, यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम वगैरह, इन लोगों का नाम मुहाजिरीन हब्श की फहरिस्त में नजर नहीं आता। इसलिए या तो इनकी बेसरो सामानी इस हद तक पहुंची थी कि सफर करना नामुमकिन था, या कि दर्द की लज्जत से आशना थे और इस लुत्फ को छोड़ ना सकते थे। नजाशी की बदौलत मुसलमान हब्श में अमन व अमान से जिंदगी बसर करने लगे, लेकिन कुरैश ये खबरें सुन सुनकर पेशताब खाता था। आखिर ये राय ठहरी कि नजाशी के पास सफारत भेजी जाए कि हमारे मुजरिमों को अपने मुल्क से निकाल दो। अब्दुल्ला बिन रबी और उम्र बिन आस इस काम के लिए मुंतखब हुए। नजाशी और इसके दरबारियों में से एक के लिए गिरा बहा तोहफे मुहैया किए गए और उन्हें सरो सामान से सफारत हब्श को रवाना हुई। ये सफर नजाशी से पहले दरबारी पादरियों से मिले और इनकी खिदमत में नजरें पेश की और कहा कि हमारे शहर के चंद नादानों ने एक नया मजहब इजाद किया है, इनको निकाल दिया तो आपके मुल्क में भाग आए हैं। कल हम बादशाह के दरबार में इनके मुतालिक जो दरख्वास्त पेश करें, आप भी हमारी तायीद फरमाएं। दूसरे दिन सुफरा दरबार में गए और नजाशी से दरख्वास्त की कि हमारे मुजरिम को हवाले कर दिया जाए। दरबारियों ने भी ताकीद की। नजाशी ने मुसलमानों को बुला भेजा और कहा, तुम में से कौन सा दीन इजाद किया है जो नसरानियत और बुत प्रस्ती दोनों के मुखालिफ है। मुसलमानों ने अपनी गुफ्तगू के लिए हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतखाब किया। उन्होंने इस तरह तकरीर शुरू की, अय्युहल मलिक, हम लोग एक जाहिल कौम थे, बुत पूजते थे, मर्दार खाते थे, बदकारियां करते थे, हमसायों को सताते थे, भाई भाई पर जुल्म करता था, कवि लोग कमजोरों को खा जाते थे। इस यसना में हम में एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जिसकी शराफत और सिद्क को दयानत से हम लोग पहले से वाकिफ थे। इसने
ہم کو اسلام کی دعوت دی اور یہ سکھلایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولے، خوریزی سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام دیں، عفیف عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، ہم سب ایمان لائے، شرک اور بت پرستی چھوڑ دیں اور تمام اعمال بد سے باز آئیں۔ اس جرم پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی اور ہم کو مجبور کرتی ہے کہ اسی گمراہی میں واپس آ جائیں۔ جو کلام الہی تمہارے پیغمبر پر اترا ہے اسے پڑھو۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم سے آیتیں پڑھی، نجاشی پر رکعت طاری ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پھر کہا خدا کی قسم یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں۔ یہ کہہ کر سفرائے قریش سے کہا تم واپس جاؤ، میں ان مظلوموں کو ہرگز واپس نہ دوں گا۔ غرض یہ لوگ دربار میں حاضر، نجاشی نے کہا تم لوگ عیسیٰ ابن مریم کے متعلق کیا اعتقاد رکھتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمارے پیغمبر نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بندہ اور پیغمبر اور کلمۃ اللہ ہے۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا لیا اور کہا واللہ جو تم نے کہا عیسیٰ اس تنکے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ بطریق جو دربار میں موجود تھے انہیں برہم ہوئے، نتنوں سے خرخراہٹ کی آوازیں آنے لگیں۔ نجاشی نے ان کے غصہ کی پرواہ نہ کی اور قریش کے سفیر بالکل ناکام واپس آئے۔ اسی اثنا میں کسی دشمن نے نجاشی کے ملک پر حملہ کیا، نجاشی اس کے مقابلے کے لیے خود کیا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مشورہ کیا کہ ہم میں سے ایک شخص جائے اور خبر بھیجتا رہے کہ ضرورت ہو تو ہم بھی نجاشی کی مدد کے لیے آئیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ سب سے کم سن تھے لیکن انہوں نے اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ مشق کے سہارے دریائے نیل تیر کر کے رزمگاہ میں پہنچے۔ ادھر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نجاشی کی فتح کے لیے خدا سے دعا مانگتے رہے۔ چند روز بعد زبیر واپس آئے اور خوشخبری سنائی کہ نجاشی کو خدا نے فتح دی ہے۔ حبش میں کم و بیش 83 مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے۔ چند روز آرام سے گزرنے پائے تھے کہ یہ خبر مشہور ہوگی کفار نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر اکثر صحابی نے مکہ معظمہ کا رخ کیا، لیکن شہر کے قریب پہنچے تو معلوم ہو کہ یہ خبر غلط ہے، اس لیے بعض لوگ واپس چلے گئے اور اکثر چھپ کر مکہ میں آ گئے۔ اسی کے ساتھ میرا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ کل نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔